हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विद विजय। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा हमारे प्राइवेसी के बारे में। क्यूरियस भी टॉपिक है और काफ़ी सीरियस भी है। सेक्शन है हटके लेट्स बिगिन। तो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने डेली हंट नाम का एक एप्लीकेशन यूज़ करा था, जिसे डाउनलोड करने के बाद मुझे कुछ परमिशंस पूछी गई। मैं परमिशन देना नहीं चाहता तो मुझे एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें जो है वो ब्लैंक हो गई। मतलब अगर मैं परमिशन दूँ तो ही एप्लीकेशन चलेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछा गया तो मेरे कॉन्टैक्ट्स वो रीड करना चाहते हैं, तो किस लिए? अब ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यूज़ करते थे बेसिक फ़ोन्स। हमारी नीड होती थी सिर्फ कॉल करना, कॉल रिसीव करना, SMS भेजना या फिर SMS रिसीव करना। हमारी जो मांगे थी वो थी बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ के अंदर काम करा गया। 2000-3000 mAh की बैटरीज हमें बेसिक फ़ोन्स में मिलने लगी थी, हमें म्यूज़िक वाले फ़ोन्स मिलने लगे थे। और फिर अचानक से ओढ़ आई, स्मार्टफोन्स बन गए। हम स्मार्टफोन यूज़ करने लगे, हम स्मार्ट होने लगे। और स्मार्ट होते होते हमें ये पता ही नहीं चला कि कब हमारा डेटा हमारे अगेंस्ट यूज़ करा जा रहा है। हमारे फ़ोन की लाइफ जो पहले 5-6 साल हुआ करती थी वो 2 से 3 साल हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ों के अंदर हम गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एप्लीकेशन यूज़ करें, एप्लीकेशन के अंदर हम अपनी प्राइवेसी का कोई भी ख्याल नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट क्यों यूज़ करी जा रही है, क्योंकि उनको एप्लीकेशन खुद का इंप्रूव करना है। अगर आपको खुद का एप्लीकेशन अगर इंप्रूव करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट्स आप क्यों रीड कर रहे हो, हमारी लोकेशन आप क्यों ले रहे हो? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैं ऑफिस नाम का एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ मैं कैमरा के और स्टोरेज की परमिशन दे रखा हूँ। हालांकि कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी उन्होंने पूछी थी लेकिन मैंने दी नहीं, तो भी एप्लीकेशन मेरा वर्क कर रहा है। डेली हंट नाम का एक एप्लीकेशन है जो 11 मई 2020 को अपडेट हुआ था। मेरे फ़ोन के अंदर उसके अपडेट आए थे 11 मई 2020 को। जैसे मैंने अपडेट इंस्टॉल कर एप्लीकेशन खोला तो मुझे टेलीफोन मेरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट रीड करने की परमिशन पूछी गई। मैंने वो डिनाई कर दी तो एप्लीकेशन के अंदर सारा डेटा जो था वो ब्लैंक था। तो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट डेली हंट क्यों यूज़ करना चाहता है? क्या रीज़न है इसका? इन सारी जो हमारी जो प्राइवेसी होती है, ये हमारी जो सारी प्राइवेट चीज़ें होती है इस फ़ोन के अंदर, देखिए फ़ोन स्मार्ट भी हो चुके हैं और काफ़ी प्राइवेट भी हो चुके हैं। फ़ोन के अंदर हमारा काफ़ी सारा डेटा होता है, ये आपको भी पता होगा। हमारी लोकेशन होती है, हमारी गूगल सर्च की एक्टिविटीज़ होती है, हम क्या क्या ब्राउज़ करते हैं, हम कौन सी वीडियोस देखते हैं, हम यूट्यूब के अंदर क्या सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ों का डेटा कलेक्शन होता है। और इनकी कीमत अगर आप बोलोगे तो मार्केट के अंदर हज़ारों करोड़ों रुपए में। अब ये सारी चीज़ें अगर चलती रही तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? मान लो कि कोई आपको हमेशा ट्रैक कर रहा है। आप मान लो घर पे बोल के जा रहे हो कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, आपका कोई काम निकला है, आप बाजू अगर निकल गए और अचानक से आपको किसी ने फ़ोन करके पूछ लिया कि आप ऑफिस जा रहे थे, आप यहाँ क्यों जा रहे थे, तो आप परेशान नहीं हो गए? तो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही? ये काफ़ी सीरियस सा मैटर है। अब ये डेली हंट एप्लीकेशन 11 मई को अपडेट हुआ था, कॉन्टैक्ट्स पूछ रहा था, मैंने रिपोर्ट कर दिया तो भी मुझे रिप्लाई नहीं मिला। फिर से मैंने 23 तारीख को रिपोर्ट करा, मुझे फिर से रिप्लाई नहीं मिला। ये रहे स्क्रीनशॉट्स, आप देख रहे हो, स्क्रीनशॉट के ऊपर देख रहे हो ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो काफ़ी गलत हो रही है। अब ये सारा जो डेटा होता है, आपका लोकेशन डेटा, आपकी सर्च एक्टिविटी, गूगल सर्च एक्टिविटी, आपका एप्लीकेशन यूज़ करने का बिहेवियर, आपका स्मार्टफोन यूज़ करने का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ करी जा रही है। स्मार्टफोन की लाइफ जो हो रही है वो 2 से 3 साल की हो चुके हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। अगर मान लो कि कोई कंपनी आपका डेटा भी लेती है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है, किसी हैकर को आपका डेटा हैक करने के लिए कुछ ही सेकंड्स लगता है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई ताला नहीं बना है कि जिसकी चाबी नहीं है। जब भी मार्केट में नया ताला आता है, चोरों के पास नई खूबियाँ आ ही जाती हैं। आप इसे तो डिनाई नहीं कर सकते हो। मान लो किसी कंपनी का डेटा किसी कंपनी के खुद अगर वर्कर ने या फिर एम्प्लॉय ने लीक कर दिया तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने जॉब से निकाल दोगे। जो डेटा लीक हो चुका है इन सारे लोगों का, उस डेटा लीक होने का कंपनसेशन आप कैसे दोगे? ये भी तो चीज़ें आपको गौर करनी होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो इन सारी चीज़ों का ख्याल बिल्कुल रखें। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ऑफिस ऐप का,
तो ऑफिस ऐप सिर्फ कैमरा और स्टोरेज पूछता है। लोगो मेकर ऐप है जो कि एक पेड ऐप है, सिर्फ स्टोरेज के लिए परमिशन मांगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रही है। साथ में अगर मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। तो जो एप्लीकेशंस आपके मान लो व्हाट्सएप है, ठीक है, या फिर आपका मैसेंजर ऐप है, कोई भी ऐप मैसेंजर ऐप जिससे आप मैसेज करते हो किसी और को, तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट रीड करना ये प्राइमरी नीड हो जाती है, क्योंकि हमेशा आप मैन्युअली किसी का नंबर तो एंटर नहीं करोगे, आपको तो नंबर सर्च करने होगा। तो उस वक्त आपको परमिशन देना ज़रूरी है। जैसे व्हाट्सएप हुआ, आपका मैसेंजर एप्लीकेशन हुआ, आपका मैसेज एप्लीकेशन हुआ, जो आपके फ़ोन में नेटिव एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन, तो वहाँ पे परमिशन देना ठीक है। डेली हंट से हम किसी मैसेज भेजने वाले कि हमारे कॉन्टैक्ट्स वो रीड करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रिकॉशंस आप ये ले सकते हो, अगर ऐसा एप्लीकेशन आप जब भी अपडेट करो कोई भी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर देख लेना कि परमिशंस कौन सी पूछ रहा है, और अपडेट होने के बाद वो एप्लीकेशन कम से कम खोल के देखिए कि नई परमिशंस कुछ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, और क्या ये परमिशंस आपने देनी है या नहीं देनी है। कैमरे का यूज़ डेली हंट किस काम के लिए करेगा, है ना, दिक्कत वाली बात है। कैमरे का यूज़ कर लिया मतलब माइक्रोफोन का यूज़ कर लिया, आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन आपको पता है कि वो लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि प्रिकॉशंस अनइंस्टॉल कर देने चाहिए ऐसे एप्लीकेशंस, या फिर डिसेबल कर देने चाहिए। जब भी आप ऐप अपडेट करो तो सबसे पहले देख लो इसके अंदर क्या क्या नई परमिशंस पूछी गई है, परमिशंस दे दीजिए। बिना परमिशंस दिए अगर एप्लीकेशन चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको एप्लीकेशन की काफ़ी ज़्यादा नीड है तो आप परमिशन दे सकते हो, आपकी प्राइवेसी सैक्रिफाइस कर सकते हो। अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन ये माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी प्राइवेसी इतनी एक्सपोज हो जाए कि आपकी कोई प्राइवेसी ही ना बचे। आप कई बार आपने न्यूज़ में भी सुन लिया होगा कि कोई एक सेलिब्रिटी है, उसकी सारी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर लीक हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। पैसे हम दें और कमाई कोई और करे, ये अभी हमें रोकना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस बार आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके दोस्तों की प्राइवेसी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके भाइयों की प्राइवेसी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी बहनों की प्राइवेसी आपकी ज़िम्मेदारी है, तो ये वीडियो आपको शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।